हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉजिकल नेशन में। दोस्तों, देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। आतंकी देश पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन से भारत को सारे साझे तोड़ लेने के लिए भारत की जनता में जोश उमड़ पड़ा है। ऐसा वाकया सोशल साइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारत चीनी वस्तुओं का बड़ा केंद्र है। देश में चीनी वस्तुओं का व्यापार इतना व्यापक है कि किसी भी त्योहार से पहले वाले कुछ हफ्तों में ही करोड़ों के चीनी उत्पाद बिक जाते हैं। दोस्तों, चीन और भारत की व्यापारिक साझेदारी भी 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है। चीनी उत्पादों के दाम सस्ते होने के कारण भारत के बहुत सारे उत्पाद वर्तमान में केवल और केवल ट्रेडर्स बनकर ही रह गए हैं। वास्तव में दिक्कत यह है कि जितने मूल्य में भारत में उत्पाद बनता है, उससे कम दाम में वह मेड इन चाइना के ठप्पे के साथ बाजार में आ जाता है। आप मानो या ना मानो, चीन भारत के लोगों की जिंदगी में अंदर तक घुस चुका है। सुबह अलार्म क्लॉक की आवाज से आप उठते हैं, उनमें से ज्यादातर चीन में ही बनाई जाती हैं। जब आप नहाने के लिए बाथरूम में पहुंचते हैं, तो वहां लगी बाथरूम टाइल्स, टूथब्रश होल्डर और शेविंग किट के रूप में भी चीन में बना सामान आपके साथ होता है। इसी तरह जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो कार में लगी हुई एक्सेसरीज, ऑडियो प्लेयर, की चेन, स्पीकर्स और नेविगेशन सिस्टम के रूप में भी चीन आपके सफर का साथी होता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मोबाइल फोन, टैबलेट, कैमरा, प्रोजेक्टर और हेडफोन जैसी मनोरंजक और काम से जुड़ी सुविधाएं भी चीन ही आपको मुहैया कराता है। आपके घर को सजाने वाला ज्यादातर सामान भी मेड इन चाइना ही होता है। इनमें लाइट्स, वॉल क्लॉक और डिजिटल फोटो फ्रेम जैसे सामान भी चीन में ही बनाए जाते हैं। और तो और, दिन भर का सारा काम निपटाने के बाद जब आप सोने के लिए एकदम तैयार होते हैं, तो भी चीन आपके साथ होता है, क्योंकि एयर प्यूरिफायर, ब्लोअर, हीटर, रूम फ्रेशनर और नाइट लैम्प जैसे प्रोडक्ट भी पूरी तरह मेड इन चाइना होते हैं। चीन भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ब्रांड्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। नामी गिरामी कंपनियों के ज्यादातर उपकरण चीन से ही निर्मित होते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए 1960 से 70 के दशक की, तो जापान विश्व बाजार में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। इसके बाद 80 का दशक दक्षिण कोरिया का रहा। इसके बाद चीन ने विश्व ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया पर कब्जा जमाया और अपनी वस्तुएं बेच रहा है। दोस्तों, चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि चीन और भारत के बीच बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भारत सिर्फ चिल्ला सकता है, कर कुछ भी नहीं सकता। यहाँ चिल्लाने की जगह चीन के अखबार ने एक अपशब्द का इस्तेमाल किया था। अखबार में यह भी लिखा है कि भारत में चीन के उत्पादों को लेकर चल रही बहस भड़काऊ है। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि भारत के प्रोडक्ट्स चीन के प्रोडक्ट्स के आगे टिक नहीं सकते। चीन का सरकारी मीडिया इतने पर ही नहीं रुका। ग्लोबल टाइम्स ने चीन की कंपनियों को आगाह किया है कि वो भारत में निवेश ना करें, क्योंकि भारत में ना तो बिजली है और ना ही पानी। चीन के इस अखबार ने भारत के लोगों पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत के लोग मेहनती नहीं हैं। भारत के मजदूर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में काम करना उन्हें पसंद नहीं है। भारत में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने चीन की कंपनियों को सलाह दी है कि उन्हें भारत में कारखाने लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न चाहते हुए भी भारत चीन से ही सामान खरीदेगा। इसलिए चीन की कंपनियां चीन में ही कारखाने लगाएं। चीन के इस सरकारी अखबार में मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को अव्यवहारिक बताया है। यह लेख भारतीय मूल के ही एक फ्रीलांस लेखक ने लिखा है, जो चीन के गांसू प्रांत में रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत में जन्म लेने वाले एक लेखक ने भारत के बारे में जो कड़वी बातें कही हैं, आखिर उनका आधार क्या है? क्या वाकई भारत चीन पर इतना निर्भर हो चुका है कि हम चाहकर भी चीन का आर्थिक नुकसान नहीं कर सकते? दोस्तों, आपको जानकर दुख होगा कि भारत चीन से हर साल लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान खरीद तो लेता है, लेकिन व्यापारी सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का सामान ही चीन में बेच पाते हैं। दोस्तों, बोस्टन काउंसिल ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 90% कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर है। इस तरह चीन से रिश्ते बिगड़ते हैं तो जरूरी दवा के लिए कच्चे माल की उपलब्धता प्रभावित हो जाएगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन के प्रति निर्भरता खत्म करने का उपाय क्या है और क्या बहिष्कार का आइडिया बेकार है। दोस्तों, भले ही चीनी माल के बहिष्कार का वहां की अर्थव्यवस्था पर तुरंत कोई असर न पड़े, लेकिन इसका असर बाद में जरूर दिखेगा। चीन 21वीं सदी की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। साथ ही वह खुद को जिम्मेदार अर्थव्यवस्था दिखाने की कोशिश भी करता है। चीन यह नहीं चाहेगा कि वह भारत जैसी उभरती महाशक्ति को खो दे। दोस्तों, अगर चीन को पाकिस्तान प्रेम की सजा सुनानी है, वह भी व्यापार बंद करके, तो इसके लिए जरूरी है कि बुनियादी स्तर पर उद्योग धंधों को विकसित किया जाए, स्वदेशी पर बल दिया जाए। दोस्तों, चीन के सामान गुणवत्ता और टिकाऊपन में कमजोर होते हैं। इस क्षेत्र में अच्छा काम करके भारत अपना स्थान बना सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।